नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज हम रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन का पावर कैप्सूल लेकर के आए हैं। इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा एक सजेशन है। आप सभी के पास जीके की कोई बुक जरूर होगी, मतलब कि कंप्लीट जीके की बुक जिसमें कि सारे पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो उस कंप्लीट जीके की बुक से आप बायोलॉजी टॉपिक पढ़ लीजिए। इस काम को करने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। फिर आप या फिर आपने बायोलॉजी किसी भी टीचर से पढ़ रखी होगी या फिर किसी बुक से पहले से पढ़ रखी हो, तब इन क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप जब लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप इजीली रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए आज की 20 क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले 19 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, अगर आपने वो ना देखी हो तो जरूर देख लें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है 476। इसका मतलब क्या, 475 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वो ना देखे हो तो जरूर देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है तो किस कहां पर है ये, मतलब ये बताया जा रहा है अवशोषित करती है। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर के ऊपर, मतलब ये जगह पूछना चाह रहा है कि ओजोन परत है कहां पर हमारी पृथ्वी पर, अलास्का के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर जो है हमारी ओजोन परत स्थित है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है तो क्या हो सकता है, मतलब वैश्विक तापन मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी, गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा। समुद्र में वृद्धि होगी, तट रेखा में परिवर्तन होगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखो इस क्वेश्चन का जैसे कि ये अगर इनमें से कोई नहीं की जगह यहां पर अगर ये कह दे उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, इसको काट के उपयुक्त सभी समझिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन ज्यादा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, समुद्र तल में वृद्धि होगी, हाँ पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी तट रेखा भी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों बातें ही सही हो जाएंगी, तो डी ऑप्शन हमारा ज्यादा सही रहेगा। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। ऑप्शन है पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, परजैविक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं, तो वो होते हैं परजैविक। सी ऑप्शन इज राइट, परजैविक होते हैं वो। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो प्रदूषण की समस्या ही नहीं होती किसमें, कोयला में, पेट्रोल में, परमाणु में या सौर ऊर्जा में। बिल्कुल सही बात है, सौर ऊर्जा में किसी भी प्रदूषण का कोई भी समस्या नहीं रहती है। जैसे कि सोलर कुकर होते हैं तो उसमें क्या सूरज की रोशनी मिल रही है, सोलर लाइट भी होती है, सूरज की रोशनी आ रही है, उससे कोई प्रदूषण होगा ही नहीं। ठीक है, उसको यूज करके हम लाइट वगैरह ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, कौन सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है जेट उड़ान, पंप संगीत, पॉप संगीत, निर्वाचन सभा या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, जेट विमान जब उड़ता है, जेट यान उड़ान करता है जब, तो बहुत ज्यादा शोर उत्पन्न करता है, तो ध्वनि प्रदूषण होगा ही, ऑटोमेटिकली बात है। ये ऑप्शन इज राइट। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो मानव की त्वचा किसमें हम पढ़ते हैं। ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या एनाटॉमी। तो एक ऑप्शन इज राइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है ओरोलॉजी, सेरेमोलॉजी, ऑस्टिमोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इज राइट, ऑस्टिमोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टिमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी और ऑस्टियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, इसके डॉक्टर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के विरुद्ध जो है, संक्रमण के विरुद्ध जो है प्रतिरोध किसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है इम्यूनोलॉजी, हिमोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों से होने वाले संक्रमण के विरुद्ध
प्रतिरोध का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जैसे कि अभी जो मुद्दा उठा था, जैसे कोविड में क्या था कि आपकी आपकी इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, मतलब क्या कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, तो उसी के अंतर्गत की ये बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजी या फिर सीरोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रक्त में एंटीबॉडी, सीरोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता, मतलब मछलियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? लेपी डेटो डेटेरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इथिकियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इज राइट, इथिकियोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन है वर्गिकी विज्ञान, परिस्थितिकी विज्ञान, कोशिका विज्ञान या अनुवांशिकी। तो डी ऑप्शन इज राइट, अनुवांशिकी हम कहते हैं। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। ठीक है, वातावरण को सुधारते नस्ल को भी सुधार लेना क्या कहलाता है? यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, यूजेनिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूथेनिक्स, ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, एर्गेंकोलॉजी, सीरोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, जेनेटिक्स के अंतर्गत कोशिका का, मांसपेशियों के अध्ययन का, निद्रा के अध्ययन का या अनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का। तो डी ऑप्शन इज राइट, जेनेटिक्स के अंतर्गत हम अनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो इकोलॉजी का संबंध किससे? ऑप्शन है कोशिका संरचना से, शरीर संरचना एवं वातावरण से, तंतु से या चिड़िया से। तो बी ऑप्शन इज राइट, शरीर की संरचना, जैसे मानव है, मानव एक शरीर है, ठीक है, और उसके चारों ओर का वातावरण, उसको अंतर्गत, उसको दोनों चीजों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोग्राफी, कार्टोग्राफी, डेमोग्राफी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी, सी ऑप्शन इज राइट। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जेनर ने, डॉर्मिन ने, लिस्टनर ने, पाश्चर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, पाश्चर। लुईस पाश्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी जो होती है उसका जनक कौन है वो हमें बताना है। ऑप्शन है लिस्टर, हार्वे, पाश्चर या जेनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिस्टर ने जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का सबसे पहले आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? ठीक है, ऑप्शन है कॉरेंस, वाटसन, मुलर या मेंडल। तो इस क्वेश्चन का बच्चे अक्सर करके आंसर गलत कर देते, पर ये क्वेश्चन में पहले भी डाल चुका, थोड़ा सा घुमा के किया था मैंने पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। वाटसन ने जो है अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी सबसे पहले कहा था, पर अगर अनुवांशिकी का जनक बोला जाएगा तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है लैंडस्टीनर, लुईस पाश्चर, रॉबर्ट कोच या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोस्टली सब बच्चों को पता होगा, लैंडस्टीनर, ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर लुई पाश्चर, डॉक्टर विलियम हार्वे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? लकवा से, ज्वर से, विषु चिका से, चेचक से। तो एडवर्ड जेनर जो है, एडवर्ड जेनर किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता हो शायद, चेचक के टीके का इन्होंने आविष्कार किया था, तो ये चेचक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, पाश्चर या मेंडल। तो विकास का सिद्धांत जो दिया था वो डार्विन ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है मेमन ने, स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर मेयर ने। तो हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किया था मेयर ने। किसने किया था? मेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ऑप्शन है एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कम से कम अपने साथ के एक फ्रेंड्स को जरूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।